Hello, dear students. Let us continue our chapter Understanding Laws. जैसे कि कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में डोमेस्टिक वायलेशन के ऊपर कानून बनाने की मांग की गई। फाइनली इसके ऊपर फिर कानून बनाया गया कि जो भी मर्द औरत को मारेगा, पीटेगा या गाली गलौज करेगा तो वो कानूनन अपराध होगा, उसको कानून सज़ा देगा। औरत जो है वो बराबर की हकदार है मर्द के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। कुछ ऐसे कानून भी हैं जो इतने मशहूर नहीं हैं। अनपॉपुलर होता है जो मशहूर ना हो, जिसको लोग उतने ज़्यादा ना जानते हों, या जिनके ऊपर कुछ विवाद हो, यानी कि लोग जो है उससे सहमत ना हो। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासिस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। आज हम एक ऐसी सिचुएशन पर नज़र डालेंगे कि जिसमें पार्लियामेंट ने कानून तो बना दिया लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है, यानी कि लोग उसे उतने ज़्यादा जान पहचान में नहीं है, लोग उसको उतना नहीं जानते हैं। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल। कभी कभी क्या होता है कि ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है और जायज़ भी होता है, लेकिन लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। क्योंकि उनको ये लगता है कि इसके पीछे की जो भावनाएं हैं वो सही नहीं हैं और इससे नुकसान भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, उस कानून को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। वो होल्ड मीटिंग्स यानी कि लोगों को बुलाकर उसके बारे में समझाते हैं, न्यूज़पेपर्स में छापते हैं और टीवी या न्यूज़ चैनल्स में उसके ऊपर लेक्चर्स या डिस्कशंस की जाती हैं। जैसे कि हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं तो हम नागरिकों को पूरी आज़ादी है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की, और हम पार्लियामेंट से ये गुजारिश कर सकते हैं कि ये कानून जो है वो सही नहीं है, ये गलत पास कर दिया है तो इसको चेंज किया जाए। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल वेरियस म्यूनसिपल लॉज, जैसे म्यूनसिपैलिटी में कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कह रहा है कि जैसे म्यूनसिपैलिटी लॉज में ये बनाया गया है कि जो म्यूनसिपैलिटी की लिमिट्स में जो भी जगह आती है तो वहाँ पर ना तो कोई रेहड़ी वगैरह लगाएगा, ना वहाँ पर कोई ढाबा वगैरह खोल सकता है, जो मतलब उसको उन्होंने गैर कानूनी बना दिया है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन। हाउएवर, one also can't deny that hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city। कह रहे हैं कि मानो कि ये गैर कानूनी है, लेकिन ये जो रेडी वाले होते हैं जहाँ जो एक जगह से दूसरी जगह ज़रूरी चीज़ें लेकर जा रहे होते हैं तो इनका ये फ़ायदा है कि ये सस्ती चीज़ें हर जो सिटी में शहरों में लोग रह रहे होते हैं ना, उनको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और उनके घर के पास प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अगर वो म्यूनसिपैलिटी लिमिट की जो गलियां हैं उनमें रहते हैं या खड़े होते हैं या किसी चीज़ को बेचते हैं तो किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी इसको कहती है कि ये गैर कानूनी है। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और इसी तरीके से वो बेचारे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हैंस इफ़ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसगार्ड्स द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। इसलिए अगर ये जो कानून है एक तबके को फ़ायदा मिलता है तो एक तबके को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। People who think that law is not fair can approach the court to decide on the issue।
और लोगों को जब ये लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और इस इशू के ऊपर उसको चेंज करने के लिए कह सकते हैं। The court has the power to modify or cancel law if it finds that they don't adhere to the constitution. कोर्ट जो है इसको यह हक होता है कि वो किसी भी कानून को कैंसिल कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है। We need to remember that our role as citizen does not end with इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इस देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और हमें वोट के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने हैं। रैदर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय आवर एमपीज़। और हमें न्यूज़पेपर और मीडिया का यूज़ करते हुए इस चीज़ को बड़े ध्यान से ये देखना है कि जो हमने एमपीज़ चुने हुए हैं वो हमारे लिए कौन से काम कर रहे हैं और कौन से काम नहीं कर रहे हैं। उसको क्रिटिसाइज़ करना है, मीडिया के ज़रिए एक्सपोज करना है ताकि वो सही तरीके से इस अपने काम को करें, ईमानदारी से करें। Thus, what should we bear in mind is that it is the extension, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly. इसलिए हमें हमारे दिमाग में ये बात रखनी है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और ये वॉच करते रहें। अपनी इन्वॉल्वमेंट हम सब की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हों और पार्लियामेंट की मदद करें कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सही तरीके से काम कर सके, वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें। थैंक यू।